इस वक्त दोपहर स्पेशल में शुरुआत अहम खबर के साथ। संसद में तेलंगाना पर आज जोरदार हंगामा हो रहा है। हंगामा कर रहे 11 सांसदों को मानसून सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने तेलंगाना पर हंगामा कर रहे 11 सांसदों के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव पास किया, जिसका बीजेपी ने जमकर विरोध किया है। सरकार ने जिन सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव रखा है वो सारे सीमांध्र से हैं। 11 सांसदों में से 4 टीडीपी के हैं, जबकि 7 कांग्रेस के सांसद हैं। हंगामे के बाद लोकसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सुषमा ने सांसदों के खिलाफ जो निलंबन का प्रस्ताव पास किया गया है उसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 11 सांसदों के निलंबन के मुद्दे पर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ है। ये तस्वीरें उस वक्त की जब सदन चल रहा था और लोकसभा में 11 सांसदों के निलंबन के प्रस्ताव को पास कराया जा रहा था। हालात काफी बिगड़ गए थे सदन में उस वक्त जब ये प्रस्ताव पास हो रहा था। आप देख सकते हैं जो 11 सांसद हैं वो वेल तक आ गए थे और जानकारी के मुताबिक माइक तक उठा के फेंके गए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 11 एमपी के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव, उसके दौरान काफी हंगामा हुआ। सांसदों के निलंबन का विरोध बीजेपी ने किया और इस विरोध के दौरान सुषमा ने सांसदों के निलंबन पर वोटिंग कराने को कहा था, जिसको लगातार सरकार ने नजरअंदाज किया। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है, 11 सांसदों के निलंबन मुद्दे पर भीषण हंगामे के बाद सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कमलनाथ ने रखा था निलंबन प्रस्ताव, 11 एमपी के खिलाफ ये निलंबन प्रस्ताव रखा गया था। रमन कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमन, भीषण जो मकसद था, सरकार उस मकसद में कामयाब रही, हालांकि कल तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। देखिए, अभी सिर्फ सरकार की सबसे प्रस्ताव है कि निलंबन करने का, लेकिन सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता जो जिनका कि शुरू से ये रुख रहा है कि वो सरकार के इस फैसले के खिलाफ थी। सरकार काफी पहले चाहती थी कि टीडीपी और कांग्रेस के जो एमपी यूनाइटेड आंध्रा की मांग को लेकर वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं और सदन की कार्रवाई बाधित कर रहे हैं, उसे निलंबित कर दिया जाए। लेकिन बीजेपी ने शुरू से ये कहा है कि वो ऐसे निलंबन का विरोध करेगी। जब सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री ने ये प्रस्ताव लाया इन सांसदों के निलंबन का, उस वक्त सुषमा स्वराज उठ के खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि इससे वोटिंग चाहिए, तो उसके बाद फिर एडजर्न हो गई है कल तक के लिए। यानी कि अभी भी मामला लटका हुआ है। इन सांसदों को जब तक की वोटिंग नहीं हो जाता तब तक निलंबित नहीं कहा सकता है। वोटिंग के बाद ही, अगर सुषमा स्वराज अड़ी रहती हैं कि उन्हें वोटिंग चाहिए, तो वोटिंग के बाद ही अंतिम फैसला होगा कि आखिरकार ये सांसद निलंबित है या नहीं। अभी तो लेकिन हंगामे के बाद रमन स्थगित तो कर दिया गया है सदन को। कल फिर सदन शुरू होगा। हालात तो फिर आज जैसे ही होंगे। जानकारी के मुताबिक जो मिल रही है, हम तस्वीरें भी दिखाएंगे अपने दर्शकों को थोड़ी देर में, माइक तक फेंके गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, टीडीपी और कांग्रेस के सांसदों का ऐसा रुख था कि काफी दूसरे दलों के सांसद काफी हतप्रभ थे उनके रुख को देखकर, क्योंकि उनका ये कहना था, उनकी ये दलील थी, ये काफी सेंटिमेंटल मामला है, काफी संवेदनशील मामला है और यूनाइटेड आंध्रा को लेकर लगातार आंध्र प्रदेश में बंद चल रहा है। कई सारे शिक्षकों ने भी हड़ताल कर दिया। इसीलिए उनकी दलील थी कि जब तक उनकी मांग को नहीं मानी जाती तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे और सरकार अगर चाहे तो उन्हें निलंबित कर दे। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में कहीं न कहीं एक राजनीति कर रही है कि बीजेपी चाहती है कि फूड सिक्योरिटी बिल का वो समर्थन भी करे, लेकिन बहस तब शुरू हो जब हाउस ऑर्डर में हो, और हाउस ऑर्डर में नहीं हो सकता जब टीडीपी या कांग्रेस के सांसद हंगामा करेंगे। ऐसे में निलंबित करने के अलावा सरकार के पास कोई चारा नहीं है। लेकिन बीजेपी फिलहाल इस मामले में सरकार के रुख का इंतजार कर दिया। बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज ने इस मामले पर वोटिंग मांगी है और वोटिंग के बारे में फैसला ऑल पार्टी मीटिंग के जरिए या सरकार अपने रणनीतिकारों के जरिए इस बात पर फैसला करेगी कि आखिरकार वोटिंग के लिए वो हाँ भरती है या नहीं। रमन, ऐसे में फिलहाल सरकार की तरफ से निलंबन प्रस्ताव रखा गया। बीजेपी ने, विपक्ष ने, सुषमा स्वराज ने ये मांग की कि हम वोटिंग कराना चाहते हैं, सदन स्थगित कर दिया गया। अब कल क्या स्थिति बनती देखते हैं। बिल्कुल, देखिए कि इस बात के आसार काफी ज्यादा है कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा कराने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी या दूसरे सांसदों के दबाव के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। और फूड सिक्योरिटी बिल पे जो अध्यादेश सरकार की तरफ से लाया गया था, उस अध्यादेश को तभी तक बरकरार रखा जाएगा, तभी वो वैध होगा जब उस मामले पे चर्चा शुरू हो और कानून बन जाए। अगर ऐसा संभव नहीं हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर से सरकार को अध्यादेश लाना पड़ेगा, क्योंकि अध्यादेश 6 महीने तक के लिए वैध है। और अगर फूड सिक्योरिटी बिल पे चर्चा या प्रस्ताव पारित नहीं होता है संसद में, तो सरकार इसके अध्यादेश लाकर उसे अगले 6 महीने तक के लिए वैध किया जाए।
लेकिन आज जो मौजूदा स्थिति बन रही थी रमन, क्या स्थगित करने के अलावा कोई मौजूदा विकल्प नहीं था सरकार के पास? बिल्कुल, आप कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से सुषमा स्वराज ने अचानक वोटिंग की मांग की सरकार के सामने, उस वक्त ये तय करना, ये इंश्योर करना कि आखिरकार अगर वोटिंग होती है तो सभी जो यूपीए के पार्टनर हैं वो सरकार के समर्थन में टीडीपी के सांसदों को निलंबित करने के बारे में जो प्रस्ताव है संसदीय कार्य मंत्री का, उसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, जब तक वो तय नहीं हो जाता वो इंश्योर नहीं कर लेते। क्योंकि अगर इस प्रस्ताव पे सरकार को हारना पड़ता तो सरकार के लिए बड़ा एम्बेरसमेंट हो सकता था। और इसी बात को जानने के लिए ही संसदीय कार्य मंत्री, हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और सुषमा स्वराज के बीच आज सदन में किस तरह की नोकझोंक हुई जब निलंबन प्रस्ताव रखा जा रहा था, आइए देखिए। In the light of the continuous disturbances in the House, I seek your permission to move a motion. Madam, I beg to move that Shri A. Sai Pratap, N. Krishnappa, A. Venkatrami Reddy, Dr. M. Shiv Prasad, M. Srinivasan Reddy, M. Venugopal Reddy, L. Rajagopal, V. Aruna Kumar, K. Narayan Rao, G. V. Harsha Kumar, and Shri R. S. Rao. The proceedings in the House being suspended from the services of the House for the remaining part of this Parliament session until its final adjournment. अगर आप इस मोशन को वोट के लिए रखिए तो वो वोट करेंगे। अगर आप इस मोशन को वोट के लिए रखिए तो वो वोट करेंगे। तो काफी आक्रामक तेवर में सुषमा स्वराज नजर आई। रमन हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, बीजेपी के पास बहुत महत्वपूर्ण मसले हैं और सरकार के सामने खाद्य सुरक्षा बिल जैसा आप बता रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आज सदन स्थगित हुआ है, अब क्या विकल्प बचते हैं सरकार के पास? विपक्ष तो लगातार निशाने साध ही रही है। देखिए, सरकार के पास विकल्प ये बचता है कि अगर सरकार फिर से फूड सिक्योरिटी बिल पर जो पहले अध्यादेश लाया गया था, जो कि 6 महीने तक के लिए वैध था, और इसी सत्र में सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव लाकर उसे पारित करवाना था, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चाह रहा है कि फूड सिक्योरिटी बिल, जिसका कि प्रचार सरकार ने काफी ज्यादा किया हुआ है, सोनिया गांधी, राजीव गांधी के जन्मदिन पर उसे कांग्रेस रूल स्टेट में करीब 5 कांग्रेस रूल स्टेट में से लॉन्च भी किया गया। तो अब सरकार पीछे नहीं हट सकती है। अगर संसद से प्रस्ताव पारित नहीं होता तो सरकार के पास ये ऑप्शन है कि वो फूड सिक्योरिटी बिल पर एक बार फिर से अध्यादेश लाकर उसे जो कानून की शक्ल है उसे बरकरार रखा जाए आगे आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो राजनीतिक दल हैं उन्हें मनाने की वो कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीति आड़े आ रही है क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हैं, कई राज्यों में लोकसभा का चुनाव है, और बीजेपी हो या कोई राजनीतिक दल, खासतौर पर बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी की हैसियत से जो ऑल पार्टी मीटिंग में या जो संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है उसमें बीजेपी का रुख अलग होता है और संसद के अंदर बीजेपी का रुख अलग होता है। इसलिए सरकार के रणनीतिकारों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो ऑल पार्टी की मीटिंग में बीजेपी भरोसा देती है उस पर वो अमल करेगी या नहीं करेगी। ऑल पार्टी मीटिंग से ही जुड़ा हुआ एक अपडेट दर्शकों तक पहुंचा दे। अभी स्पीकर के कमरे में सर्वदलीय बैठक चल रही है, इससे संबंधित कोई जानकारी? बिल्कुल, आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि स्पीकर ने एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में एक कॉन्सेंसस बनाने की तैयारी चल रही है कि आखिरकार जो कांग्रेस और टीडीपी के सांसद निलंबित करने का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आया है उस पर वोटिंग करवाया जाए या विपक्षी नेता सुषमा स्वराज को इस बात के लिए मनाने की कोशिश हो रही है कि फूड सिक्योरिटी बिल चूंकि आम आदमी से जुड़ा हुआ बिल है और इस बिल पर बहस करने के लिए वो मान जाए और किसी तरीके से इस ऑल पार्टी मीटिंग में कॉन्सेंसस बनाने की एक अंतिम कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। लेकिन रमन, जैसा आप अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि जब मीटिंग होती है उसमें तो विपक्ष पूरी तरह से साथ होता है, लेकिन सदन में उसका जो तेवर होते हैं, उसके जो रुख होते हैं वो बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। ऐसे में फिर सरकार के पास क्या चुनौतियां बनती हुई देखते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी कई मीटिंग में संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से हमें बताया गया, सरकार की तरफ से ये बताया गया कि ऑल पार्टी मीटिंग में या जो संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई थी उसमें बीजेपी ने भरोसा दिया था कि हम फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा के लिए तैयार हैं। मुरली मनोहर जोशी को उन्होंने नामित भी कर दिया कि वो चर्चा की शुरुआत करेंगे पार्टी की तरफ से, लेकिन जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। जो टीडीपी के सांसद हैं वो जब हंगामा करते हैं तो उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है और उन्होंने ये शर्त रखी कि जब तक ऑर्डर में नहीं होगा
तब तक बीजेपी पार्टिसिपेट नहीं करेगी। हाउस ऑर्डर में तब तक नहीं हो सकता जब टीडीपी या कांग्रेस के सांसद अनिल आंध्रा को लेकर हंगामा करें। सरकार के पास यही चारा बचता है कि इन सभी सांसदों को जो हंगामा कर रहे हैं उन्हें निलंबित कर दिया जाए, और बीजेपी उनके भी खिलाफ है, यानी कि बीजेपी राजनीति कर रही है ताकि उसे लगे कि फूड सिक्योरिटी बिल को संसद पारित करने से किसी तरह से रोका जाए। कल का दिन एक बार फिर से सरकार के लिए और विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है।